नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड रावत क्लासेस में। दोस्तों, आज आपके लिए जो एमसीक्यू है वो उत्तराखंड की जनजाति से रिगार्डिंग है, जो कि उत्तराखंड के हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है उत्तराखंड की जनजाति के बारे में। और आप लोगों को भली भांति पता है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है वो अभी फ़िलहाल प्रोग्रेस पे है और जल्द ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ सही सुटेबल होने वाली है कि आप लोगों को एमसीक्यू कंटिन्यू सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालता हूँ तो वो एमसीक्यू ही डालता हूँ ताकि जो छात्र पढ़ रहा है उसके दिमाग में जल्दी बैठ जाए। और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि जनजातियों में कौन कौन से इनकी प्रथाएं हैं, क्या इनका समाज है। तो फिर एग्ज़ाम क्रैक करने में समस्या नहीं आएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आज वीडियो बहुत दिन बाद बन रहा है। थोड़ा टाइम की कमी को देखते हुए टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो नहीं बना पाया वीडियो। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो उत्तराखंड की जनजाति थारू, भोटिया, राजी, बोक्सा और जौनसारी, तो आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने जो मार्क्स हैं उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं और आप अपने आप को मतलब 100% एग्ज़ाम में श्योर रख सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जो भोटिया जनजाति है वो अपने आप को किसका वंशज मानती है। यहाँ पर जितनी भी जनजातियाँ हैं वो किसी न किसी को अपना वंशज मानती है, यानी वो किसी न किसी जाति से, किसी न किसी जो उससे संबंध रखती है। तो ये जो भोटिया जनजाति है ये अपने आप को खस राजपूत का वंशज मानती है। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान में रखने वाली बात, भोटिया जनजाति अपने आप को खस राजपूत का वंशज मानती है। नेक्स्ट, भोटिया जनजाति ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहती है। जो भोटिया जनजाति है वो ग्रीष्मकालीन आवास को क्या कहती है। तो भोटिया जनजाति ग्रीष्मकालीन आवास को कहते हैं मैथ। ऑप्शन नंबर सी, जो मैथ है, मैथ को ग्रीष्मकालीन आवास कहते हैं, क्योंकि वो पहाड़ों में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं, इसलिए वो मैथ को ग्रीष्मकालीन आवास कहते हैं। और उनका जो शीतकालीन आवास है उसको बोलते हैं गुंडा या मुनसा। गुंडा या मुनसा, ये उनका शीतकालीन आवास है। ध्यान रहे, पेन और पेपर लेके बैठें ताकि जो एक्स्ट्रा फैक्ट है उनको आप नोट करते जाइए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो जो हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति है वो है भोटिया जनजाति। इसको हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति कहा जाता है और इनको ऋतु प्रवास भी कहते हैं। ये अपना ऋतु प्रवास करते रहते हैं, गर्मी में यहाँ तो सर्दी में कहीं और। तो इनको अर्ध घुमंतु भी कहते हैं, अर्ध घुमंतु। ये कभी इधर, कभी हिमालय में, तो कभी नीचे हिमालय से नीचे उतर के आ जाते हैं। नेक्स्ट, भोटिया जनजाति द्वारा पहने जाने वाले ऊनी जूते को क्या कहते हैं। ये वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और पेपर करने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि भोटिया जनजाति द्वारा पहने जाने वाला ऊनी जूता। जूता दो प्रकार का होता है उनका, एक होता है ऊनी जूता और एक होता है नॉर्मल जैसे हम पहनते हैं। तो उस ऊनी जूते का नाम क्या है। तो उस ऊनी जूते का नाम है बांखे। ये बांके लिखा है, वैसे है बांखे। और जो नॉर्मल जूता होता है उसको बोलते हैं पैंतुराण। ये पैंतुराण, उसको बोलते हैं पैंतुराण, जो नॉर्मल जूता जैसे हम लोग पहनते हैं। और अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा फैक्ट की यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्ट हैं।
अंगूठी को भूटिया जनजाति बोलती है अंगूठी को लक्षेप 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 अंगूठी को बोलते हैं। और जो चांदी के सिक्कों की माला होती है उसको बोलते हैं बलडंग, उसको बोलते हैं बलडंग। और जो उनकी टोपी होती है, टोपी सिर में पहनने वाली टोपी, उसके बोलते हैं चुकल या चुंगटी, चुकल या चुंगटी बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भूटिया जनजाति में आभूषण को क्या कहा जाता है? जो भूटिया जनजाति है उनमें आभूषणों को कहा जाता है सालीपुली, सालीपुली आभूषणों को कहा जाता है। और जो कमर पे बांधने वाला कपड़ा होता है उसको कहा जाता है जूख्या, जूख्या, कमर पे बांधने वाले कपड़े को कहा जाता है जूख्या। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हों तो आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि कौन सी चीज़ को भूटिया जनजाति क्या बोलती है, कौन सी चीज़ को थारू क्या बोलते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। भूटिया जनजाति सगाई को क्या कहती है? जब भूटिया जनजाति है, जब सगाई होती है किसी की तो हमारे यहाँ तो सगाई बोलते हैं उसको, लेकिन भूटिया जनजाति बोलती है उसको थोची, थोची बोलती है भूटिया जनजाति उसको। और ये जो तत्सत और दमोला है ये भूटिया की विवाह प्रथा है, ये दोनों उनकी विवाह की प्रथा है। और थोची उनकी सगाई को बोलते हैं थोची। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो ये भूटिया जनजाति है उत्तरकाशी में इनको जाड़ कहते हैं, जाड़, उत्तरकाशी में इनको जाड़। और चमोली में इनको तोलचा या मारचा कहते हैं, चमोली में। नेक्स्ट, पशुओं के खो जाने पर साईं देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? अगर पशु खो जाते हैं तो साईं देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है इसमें से? तो ये करती है भूटिया, भूटिया जनजाति। अगर पशु खो जाते हैं तो साईं देवता की पूजा करते हैं। और जो भूटिया जनजाति है वो वर्षा के लिए, वर्षा के लिए घूमर देवता की पूजा करते हैं, घूमर देवता की पूजा करते हो। और उनके जो देवता हैं भूम्याल, बैंग, रैम और चिन, ये भूटिया की देवी देवता हैं। नेक्स्ट, राजी जनजाति अपने आप को किसका वंशज मानती है? जो राजी जनजाति है वो अपने आप को किसका वंशज मानती है? तो राजी जनजाति अपने आप को, ये जो रजवार राजपूत हैं उनका वंशज मानती है। राई जनजाति अपने आप को रजवार राजपूत का वंशज मानती है। और वैसे राई जनजाति को बनरोत भी बोलते हैं, बनरोत, रावत और जंगल के राजा, जंगल के राजा भी कहते हैं राजी जनजाति को। इनका जो आवास होता है, राजी जनजाति का आवास को कहते हैं रेत्यूड़ा, रेत्यूड़ा। एक्स्ट्रा फैक्ट नोट करते जाइए, जिस दिन एग्ज़ाम में आ जाएगा उस दिन आपको याद आएगा कि उत्तराखंड जीके यूट्यूबर ने कहा था कि ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पलायन प्रथा विवाह कौन सी जनजाति करती है? जो पलायन प्रथा विवाह है, वैसे आज के हिसाब से अगर हम उसको बोलें तो भागने वाली शादी, लेकिन उस टाइम इसको पलायन विवाह प्रथा कहा जाता था। और ये है राजी जनजाति का, इजीली फाइंड कर सकते थे इसको। नेक्स्ट, राजी जनजाति का पहला विधायक कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पूछा जाता है कि राजी जनजाति का पहला विधायक कौन था? तो राजी जनजाति का पहला विधायक था गगन सिंह रजवार। क्योंकि ऑप्शन सब वैसे ही है, मदन सिंह रजवार, गगन सिंह रजवार, मगन सिंह रजवार, जगन सिंह रजवार, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ये चीज़ें करना थोड़ा। नेक्स्ट, बागनाथ मलयनाथ है, ठीक है, मलयनाथ, बागनाथ, मलयनाथ, मल्लिकार्जुन, सेम, छुरमल, ये छुरमल है, गणनाथ,
कौन सी जनजाति के देवी देवता हैं? तो ये किसी न किसी जनजाति के देवी देवता हैं, तो आपने इसमें से बताना है कि कौन सी जनजाति के देवता हैं। तो ये है राजी जनजाति के देवी देवता। क्वेश्चन नंबर 12, किस जनजाति में भाषा को मुंडा कहा जाता है? तो मैंने आपको ये चीज़ आगे बताई नहीं कि कौन सी जनजाति में भाषा को मुंडा कहा जाता है। तो राजी जनजाति है, राजी जनजाति में भाषा को मुंडा, और जो जहाँ वो रहते हैं उनको बोलते हैं रैत्यूड़ा। ये मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, रैत्यूड़ा। नेक्स्ट, पवार, तनवार, यदुवंशी, राजवंशी, परताजा, कौन सी जनजाति के गोत्र हैं? पवार, तनवार, यदुवंशी, राजवंशी और परताजा कौन सी जनजाति के गोत्र हैं? तो ये 5 गोत्र हैं बोक्सा जनजाति के। पांचों गोत्र हैं जो बोक्सा जनजाति के हैं। और जो बोक्सा जनजाति है वो अपने आप को पवार का वंशज मानती है, पवार राजपूत का। जो बोक्सा जनजाति है वो अपने आप को पवार राजपूत का। इनकी जो भाषा होती है बोक्सा की, वो होती है रचभैंसी, रचभैंसी होती है। तो मैं इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ आपको। भाषा तो इनकी रचभैंसी, इनके जो गांव होता है गांव को बोलते हैं माजरा, माजरा। और इनके यहाँ जो जादू टोने वाला होता है उसको बोलते हैं भरारे, जादू टोने वाले को बोलते हैं भरारे। नेक्स्ट, साकरिया देवी, ग्राम खेड़ी देवी, हुलका देवी कौन सी जनजाति के देवी देवता हैं? तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या देवी देवता आ गए। ये देवी देवता एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये भी देवी देवता हैं बोक्सा जनजाति के। साकरिया देवी, ग्राम खेड़ी देवी, हुलका देवी, ये सब बोक्सा के देवी देवता हैं। और ये चामुंडा देवी इनकी सबसे बड़ी देवी है। चामुंडा देवी इनकी सबसे बड़ी देवी है, चामुंडा देवी। इनके जो त्यौहार हैं वो हैं चैती, नैनी, होगण, ढल्या, ये इनके त्यौहार हैं। नेक्स्ट, थारू जनजाति में शिकार करने वाली देवी को किस नाम से जाना जाता है? जो थारू जनजाति है, आइए मैं एक बार थारू जनजाति के बारे में बताता हूँ। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं, अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। और इनकी जो शिकार करने वाली देवी है उसको बोलते हैं जगमथिया देवी। सॉरी, जो शिकार करने वाली देवी है वो है बागेश्वरी देवी, और जो इनकी जगमथिया देवी है वो है फसलों की देवी। और इनकी जो ढोंर चांदी है वो है पशुओं की रक्षक देवी। एक बार दोबारा सुने, जो बागेश्वरी देवी है इसका आंसर है बागेश्वरी देवी। जो बागेश्वरी देवी है, बागेश्वरी वो शिकार करने वाली देवी है। जगमतिया है वो फसलों की देवी है। ढोर चांदी पशुओं की रक्षक देवी है। नेक्स्ट, थारू जनजाति में सगाई को क्या कहते हैं? तो थारू जनजाति में जब सगाई होती है तो उसको बोलते हैं अपना पराया। सगाई को बोलते हैं अपना पराया। अब ये है बात कट्टी। बात कट्टी जब शादी की तारीख, डेट जब तय हो जाती है उसको बोलते हैं बात कट्टी। एक है पक्की पौनी। पक्की पौनी होता है जब विवाद तय होता है, जब शादी तय हो जाती है ना, उसको बोलते हैं पक्की पौनी। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति में तलाक को उरारी कहा जाता है? तो ये भी थारू में कहा जाता है, तलाक को उरारी कहा जाता है इसमें। और इसमें बदला विवाह भी होता है। और इसमें जो विधवा होती है इसमें उसके लिए, विधवा के लिए चुटकटा और उठान प्रथा है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। परात नृत्य कौन सी जनजाति करती है? जो परात नृत्य है वो कौन सी जनजाति करती है? तो परात नृत्य करती है जौनसारी जनजाति। ऑप्शन नंबर सी, ये करती है परात नृत्य। और ये जो जौनसारी है ये अपने आप को पांडव का वंशज मानते हैं।
पांडवों का। और जौनसारी गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है जौनसारी, ठीक है। और इनकी भी जो भाषा है, जौनसारी की जो भाषा होती है देवधारी, भावरी, हिमाचली और जौनसारी, क्योंकि जौनसार क्षेत्र देहरादून में पड़ता है इसलिए इनकी भाषा जौनसारी, देवदारी, हिमाचली भी है, क्योंकि हिमाचल से देहरादून लगता है। और इनमें जो विवाह प्रथा है वो है बहुपति, एक पति से ज़्यादा विवाह प्रथा थी पहले, आजकल तो नहीं है। और अब है विवाह की प्रथा वोव की, बोई दो दिकी और वाजदिया। वोव की ये शादी की प्रथा है, विवाह प्रथा, बोई दो दिकी और वाजदिया, वाजदिया इनकी शादी की प्रथा है। नेक्स्ट, खसास, हरिजन खसास कारीगर जाति प्रथा किस जनजाति में? तो ये जो खसास जाति है, हरिजन खसास है और कारीगर है, ये कौन सी जनजाति में है? ये भी है जौनसारी जनजाति में। ऑप्शन नंबर ए। जो इनका खसास होता है, जो खसास होता है ये होती है उच्च जाति, जो कारीगर होता है ये मिडिल, और हरिजन खसास इनकी निम्न जाति के लोग होते थे, अभी तो खैर ये चीज़ें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, जौनसारी जनजाति अपने आप को किसका वंशज मानती है? तो ये पांडवों को वंशज मानते हैं। और आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ जौनसार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है भाव सिंह, भाव सिंह को फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है। अगर मैं गुलाब सिंह की बात करूं तो ये जौनसार के पहले मंत्री थे, राजनेता, मतलब पहले राजनेता थे। अगर मैं केदार सिंह की बात करूं तो पहले समाज सेवक जौनसार के, समाज सेवक जौनसार के। और अगर मैं रतन सिंह की बात करूं तो ये वहाँ के आधुनिक कवि थे जौनसार के। और कवि शिवराम, एक कवि शिवराम भी है जो जौनसार के पहले कवि थे। और रतन सिंह आधुनिक कवि है। और वहाँ की पहली समाज सेविका जो महिला है वो है देविका चौहान, देविका चौहान। अगर ऐसे है तो मैं नेक्स्ट एक और वीडियो जनजाति पे ज़रूर लेके आऊँगा तुरंत ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे हमारे को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, क्योंकि वीडियो हो रहा है लंबा, 18 मिनट हो चुके हैं। थैंक यू, धन्यवाद।